इस्लाम वो दीन है जिसने औरत को वो मुकाम दिया जो दुनिया के किसी मजहब या समाज ने नहीं दिया था। जाहिलियत के दौर में जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब औरत को वारिसी हक से महरूम किया जाता था, जब उसे सिर्फ लुत्फ का सामान समझा जाता था, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को भेजा और औरत को इज्जत, हिफाजत और बराबरी का हक अता किया। कुरान मजीद और अहादीस ए मुबारका में औरत की बहु बेबाक तारीफ की गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी वाजह कर दिया गया, जन्नत उन्हीं औरतों का ठिकाना होगी जो अल्लाह की इताअत और तकवा की राह पर चलें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस औरत ने 5 वक़्त की नमाज पढ़ी, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने शौहर की इताअत की, उससे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हदीस मुस्नद अहमद। ये हदीस इस बात का वाजह ऐलान है कि इस्लाम ने औरत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, बशर्ते वो अपने रब की राह पर चलने वाली हो। इस्लाम की नज़र में औरत के किरदार: एक बेटी जो रहमत है, एक बहन जो इज्जत की अलामत है, एक बीवी जो शौहर की सुकून है, एक माँ जिसके कदमों तले जन्नत है। इस्लाम ने औरत को वो दर्जा दिया कि अगर वो माँ है तो उसके पैरों तले जन्नत है, और अगर बीवी है तो अपने शौहर की खिदमत से जन्नत पा सकती है, और अगर बेटी है तो सब्र और प्यार के साथ पली बढ़ी तो बाप के लिए भी जन्नत का झरिया बन जाती है। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को बराबरी के साथ जन्नत की दावत दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात का जिक्र किया है, यानी जन्नत की बशारतें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी हैं। कुरान का ऐलान, बेशक जो मर्द और औरत मुसलमान हैं और मोमिन हैं और इबादत गुजार हैं और सच्चे हैं और सब्र करने वाले हैं और खुशू रखने वाले हैं और सदका देने वाले हैं और रोज़ा रखने वाले हैं और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और अजीम इनाम जन्नत तैयार किया है। सूरह अल-अहज़ाब आयत 35। इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि ईमान, नमाज, रोज़ा, हिजाब, सदाकड़ा और सब्र ये वो अमल हैं जो औरत को भी जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। हदीस की रोशनी में 5 अमल औरत को जन्नत दिला सकते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो जन्नत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। हदीस मुस्तदरक हाकिम। 3 बेटियां पालने वाली माँ जन्नत की हकदार हैंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम दे, उनकी शादियां कराए और उनके साथ हुस्न सुलूक रखे, वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस अब्बू दाऊद। ये हदीस सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि वो माँ जो अपनी बेटियों को सब्र और मोहब्बत से पालती है, उनके लिए भी है। जन्नत के उन दरवाज़ों की तरफ बुलावा हैगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं, और कहा जाता है कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हदीस इब्न हिब्बान। खुलासा, इस्लाम ने औरत को जन्नत की बशारत दी है, मगर इसके लिए औरत को अल्लाह की इताअत, अपने शौहर की खिदमत और पाकदामनी की राह पर चलना होगा। जो औरत अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी वो जन्नत की हकदार होगी, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहन। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी, इस्लाम की वो पाकजह खातून हैं जिन्हें जन्नत की औरतों की सैयदह कहा गया। उनका किरदार, इबादत, सब्र, तकवा और अल्लाह से मोहब्बत आज की हर औरत के लिए मिसाल है। रसूलुल्लाह का फरमान, फातिमा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार होंगी। हदीस तिरमिजी नसब और वजू। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थीं। उनका नाम फातिमा, लेकिन रसूलुल्लाह उन्हें प्यार से जहरा, बितुल रूहे रसूल और सैयदा कहा करते थे। उनका निकाह हजरत अली कर्रम अल्लाहु वजहू से हुआ और उनके घराने से हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा जैसे जन्नती सरदार पैदा हुए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी दुनिया की चमक दमक को अहमियत न दी। घर में काम खुद करती, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर शिकवा न करती। कई बार घर में खाने को कुछ न होता
मगर वो अल्लाह का शुक्र करतीं। एक बार उन्होंने अपने वालिद रसूलुल्लाह से एक नौकरानी की फरमाइश की तो आपने फरमाया, ए फातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बताऊं? हर रात सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। हदीस बुखारी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कभी नफ्स की ख्वाहिश को दीन पर तरजीह नहीं दी। उनकी इबादत और तकवा, वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती थीं, अपने बच्चों के लिए, उम्मत के लिए और अपने वालिद के लिए दुआ करती थीं। दुनिया में रहते हुए उनका दिल आखिरत से वाबस्ता था। रसूलुल्लाह की वफ़ात के कुछ ही महीनों बाद हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाह उन्होंने भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो अक्सर कहती थीं, अब्बा के बाद मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता। वो दुनिया से गईं, मगर अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ गईं जो हर औरत के लिए रास्ता है, सब्र का, हया का, इबादत का और जन्नत की तरफ बढ़ने का। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा इस्लाम की वो नूरानी शख्सियत है जिनका किरदार बताता है कि जन्नत तक पहुंचने का रास्ता न दौलत है न शोहरत, बल्कि इबादत, सब्र और अल्लाह से मोहब्बत है। इस्लाम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका तज़किरा खुद अल्लाह ने कुरान में किया। उन्हीं में से एक नाम है आसिया बिन्ते मुजाहिम। वो मिस्र के जालिम बादशाह फ़िरौन की बीवी थीं, लेकिन उनके दिल में ईमान का नूर था। उन्होंने ईमान को अपना लिया और हर जुल्म को सहकर भी अपने रब से वफा की कहुरान का बयान, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान की जब उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके कामों से बचा ले और मुझे जालिम लोगों से नजात अता फरमा। सूरह तहरीम आयत 11। इस आयत में अल्लाह ने आसिया को मूमिनों की मिसाल बनाया, उनकी हिम्मत और सब्र। जब फ़िरौन को पता चला कि आसिया ने मूसा और उनके रब पर ईमान ला लिया है, तो उसने उन्हें बहुत सख्त सजाएं दीं। उन्हें जंजीरों में बांधकर धूप में लिटाया गया, मगर उन्होंने एक लफ्ज भी शिकायत का न कहा, बल्कि उनकी जुबान पर सिर्फ ये दुआ थी, रब्बी इब्नीली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। अल्लाह ने उनका ईमान कबूल किया और जन्नत में उन्हें वो मकाम अता फरमाया जिसका वादा किसी बादशाहनी को नहीं मिला। रसूलुल्लाह का बयान, रसूलुल्लाह ने फरमाया, औरतों में बहुत सी मुकम्मल कामिल हुई हैं, मरियम बिनते इमरान, आसिया बीवी फ़िरौन की। हदीस बुखारी। आसिया ने हमें सिखाया कि जन्नत सिर्फ उन औरतों के लिए नहीं जो आराम और सुकून में जीती हैं, बल्कि उन औरतों के लिए भी है जो जुल्म सहकर, तकलीफें उठाकर, मगर अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ती। उन्होंने दिखा दिया कि मखलूक से नहीं डरना, सिर्फ खालिक से डरना है। आसिया एक बादशाह की बीवी मगर रब की बंदी, एक तख्त की मल्लिका मगर जन्नत की मोहताज नहीं, बल्कि जन्नत की सच्ची हकदार बनी। मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन और जन्नत की मुबारक औरत थी। मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम इस्लाम और ईमान की दुनिया में वो नाम हैं जिनकी तारीफ खुद अल्लाह ने की। वो इबादत में मग्न, पाक दामन और अल्लाह की पसंदीदा बंदियों में से थीं। उन्हें सईदा कहा गया और कुरान में उन्हें असफिया, चुनी हुई औरतों में गिना गया। कुरान का जिक्र और याद करो मरियम को, जिनको उनकी पाकदामी के कारण हमने चुना और आलम की तमाम औरतों पर फजीलत दी। सूरह आले इमरान 42। और मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वह फरमांबरदारों में से थी। सूरह तहरीम 12। मरियम अलैहा अल्लाह की रजा बचपन से ही मस्जिद में रहती थीं और इबादत में मग्न रहती थीं। उनके चाचा ज़करिया अल्लाह की रजा जब भी उनके पास जाते, उनके पास अल्लाह का रिज़्क़ मौजूद होता। उन्होंने पूछा, ऐ मरियम, ये कहाँ से आया? मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। सूरह आले इमरान 37। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजारा। बिना शौहर के उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की माँ बनाया। उन्होंने कोई शिकायत न की, लोगों के तानों और गलत फहमियों को सब्र से सहा। जब लोगों ने ताना मारा, उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और अल्लाह ने ईसा को नवजात में बोलने की ताकत दी। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। सूरह मरियम
30 रसूलुल्लाह का बयान। मरियम बिनते इमरान तमाम औरतों में मुकम्मल हुईं। हदीस बुखारी। रसूलुल्लाह ने उन्हें उन 4 औरतों में गिना जिन्हें जन्नत की सैयदाएं कहा गया है। मरियम की जिंदगी इबादत, सब्र और अल्लाह की क़ुदरत पर यकीन की मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अल्लाह साथ हो तो सारी दुनिया की बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। उनकी पाकी, इबादत और खामोशी में भी दीन का पैगाम छुपा है। मरियम अलैहिस्सलाम वो मुबारक औरत हैं जिनकी निस्बत एक नबी से है, मगर खुद उनकी जिंदगी भी नबुव्वत से कम नहीं थी। उनका सब्र, उनकी पाकदामी और अल्लाह से रिश्ता ही उन्हें जन्नत की हकदार बनाता है। खदीजा रदियल्लाह अन्हा जन्नत की खुशखबरी पाने वाली पहली औरती हैं। उम्मुल मोमिनीन सीदा खदीजा बंत खुवीलद रज़ी अल्लाह अन्हा वो मुबारक हस्ती हैं जो नबी हैं करीम की सबसे पहली बीवी बनी। वो पहली औरत थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने माल, अपनी जान और अपने जज्बे से नबी का साथ दिया। रसूलुल्लाह का पहला सहारा। जब रसूलुल्लाह पर पहली वही आई और आप घर लौटे तो डर और हैरत की हालत में थे। उस वक्त खदीजा रदियल्लाह अन्हा ही थीं जिन्होंने आपको तसल्ली दी, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाज हैं और मुसीबतज़दाओं की मदद करते हैं। उनके ये अल्फाज आज भी हर मोमिना के लिए ईमान की मिसाल है। उनकी कुर्बानियां। जब मक्का में मुसलमानों का बहिष्कार हुआ और रसूलुल्लाह अपने कबीले समेत शेअबे अबी तालिब में मुसीबतें झेल रहे थे, तो खदीजा रदियल्लाह अन्हा ने हर तकलीफ में उनका साथ दिया। उन्होंने अपना सारा माल दौलत इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मैं जिब्रील के साथ था, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा आ रही हैं। उन्हें अल्लाह का सलाम कहिए और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दीजिए, एक ऐसा घर जिसमें कोई शोरगुल और थकावट नहीं होगी। हदीस बुखारी मुस्लिम। सोचिए, खुद अल्लाह अपनी बंदी को सलाम भेज रहा है। नबी ने उनकी वफादारी कभी नहीं भूली। उनकी मौत के बाद भी उन्हें याद करते रहे। जब कभी कोई खदीजा की सहेली मिलती, आप उनका ख्याल रखते और कहते, यह खदीजा की दोस्त है, मुझे उसकी वजह से मोहब्बत है। खदीजा रदियल्लाह अन्हा ने दिखाया कि एक औरत ताजिरा, व्यापारी, बीवी और मोमिना होते हुए भी दीन की सबसे बड़ी मददगार बन सकती है। आज की औरतें अगर अपने माल और अखलाक़ से इस्लाम की मदद करें तो यकीनन वो भी जन्नत की हकदार बन सकती हैं। खुलासा, सैयदा खदीजा रदियल्लाह अन्हा वो पहली मोमिना थीं जिन्हें जन्नत का पैगाम दुनिया में ही मिल गया। उनकी वफा, ईमान और मोहब्बत ने उन्हें जन्नत की मलिका बना दिया।